I, Chamal Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School Baldwada, District Mandi, welcome you all to my lecture number 8 for class 12th, subject chemistry, unit 11th, and the unit name is alcohol, phenols and ether. Students, today's subtopics are first special reaction of phenols, second Lucas test, third Victor-Meyer test, fourth iodoform test, and fifth Lieberman's test. Let us begin with the special reactions of phenol. First reaction is Colway's reaction. In Colway's reaction, when sodium phenoxide is heated with carbon dioxide at 400 Kelvin and under pressure of 4 to 7 atmospheric, sodium salicylate is first formed as major product. This on acidification gives salicylic acid. This is कॉल्वेज रिएक्शन. ये देखिए, पहले फिनोल से NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है प्रेशर अंडर प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक और 398 केल्विन यानी कि 400 केल्विन के टेम्परेचर पे हमारे पास सोडियम सैलिसाइलेट बनता है. फिर जब हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है. अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. ये देखिए, मैकेनिज्म में NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये जो OH है ये क्या करता है, लोन पेयर मतलब H पॉजिटिव, यहाँ H पॉजिटिव के साथ मिलकर के वाटर बाहर निकाल देता है और ये सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर लग करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में हमारा बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड पेयर है वो पाई बॉन्ड नीचे को बनाता है और यहाँ जो पाई बॉन्ड है यहाँ के लिए शिफ्ट हो जाते हैं ये एज लोन पेयर. तो हमारे पास इस तरह से बनता है मैकेनिज्म. अब यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है. तो यहाँ देखिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है ड्यू टू लोन पेयर्स, ये कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये वाला लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ को आया हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ को आ जाता है और यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है. ये जो इंटरमीडिएट है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, बॉन्ड बनाता है. अब हम देखते हैं कि क्या होगा. इस तरह से यहाँ पे H तो है ही, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास मिल जाती है और Na यहाँ लग जाता है ऑक्सीजन के ऊपर. अब देखते हैं, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है. एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो देखिए क्या हो जाता है, ये यहाँ पे Na, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ Na पॉजिटिव है. अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होती है, यहाँ पे जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट मिल जाता है हमें COO. अब क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट बनता है, ये यहाँ से H ले लेता है और हमें सैलिसाइलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ दे देता है. फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ ये दे देता है. तो ये कॉल्वेज रिएक्शन का मैकेनिज्म है. नेक्स्ट है रीमर-टाइमैन रिएक्शन. When phenol is refluxed with chloroform in the presence of aqueous sodium hydroxide at 340 Kelvin followed by hydrolysis, an aldehydic group यानी कि CHO group get introduced in the ring at position ortho to the phenolic group, means orthohydroxybenzaldehyde, or it is also called salicylaldehyde, is formed as the major product of the reaction.
दिस इज द रिएक्शन। अल्कोहल को जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड हमें मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म अब हम देखते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास फिनोल है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट हमें मिल गया। क्या होता है यहाँ पे, NaH को रिप्लेस करके यहाँ Na लग जाएगा हमारे पास, और यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल के HCl के साथ, यहाँ से H बाहर निकल के CHCl2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें एक H निकल के H2O बाहर निकल जाएगा हमारा। अब यहाँ देखेंगे हम कि फिर दो NaOH के साथ रिएक्शन होता है, दो NaCl निकल गए, यानी कि ये दोनों क्लोरीन एटम्स रिप्लेस हो गए और हमारे पास इस कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए। अब दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए तो ये अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हमारे पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन टू द दिस फिनॉक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब HCl के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, HCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, ये NaCl के साथ रिएक्ट करके माइनस NaCl बाहर निकाल देगा और H यहाँ लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ और हमें सैलिसैल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये है हमारा राइमर टाइमर रिएक्शन का मैकेनिज्म। Detailed mechanism of Reimer-Tiemann reaction. This is the detailed mechanism of Reimer-Tiemann reaction. You can see this step-wise step. Third है coupling reaction. When ice cold solution of phenol is react with ice cold solution of benzene diazonium chloride in alkaline medium to form a colored substance which is known as azodye. This reaction is known as coupling reaction. अब यहाँ देखेंगे हम, this is coupling reaction. Benzene diazonium chloride when it reacts with phenol at 273 Kelvin, यानी कि ice cold ठंडा NaOH and वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ये ऑरेंज सॉलिड पैराफिनाइल अजोफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन जिसको हम बोलते हैं, ये हमें मिल जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। रिएक्शन विद phthalic anhydride. Phenol reacts with phthalic anhydride in the presence of concentrated H2SO4 to give phenolphthalein. This is our phthalic anhydride. This is phthalic anhydride. phthalic anhydride बनता है हमारा phthalic acid से। ये हमारे पास COOH ये हमारे पास क्या है, सैलिसैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है, सॉरी, थैलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जब निकल जाएगा तो हमें ये थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनोल के साथ रिएक्शन होता है तो वन ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द पैरा हाइड्रोजन ऑफ each of the phenol to give you this particular compound which is known as phenolphthalein. So this is our reaction with the phthalic anhydride.
कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये रिएक्शन बेकलाइट बनाने के काम आता है। तो बेकलाइट बनाने के लिए पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। होता क्या है इसमें, फिनोल जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इस रिएक्शन में जो फिनोल का दिस हाइड्रोजन और दूसरे फिनोल का भी यही हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कार्बन, ये इन हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी सपोज करो रिएक्ट किया तो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो कंडेंसेशन हो गई और यहाँ पे एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये ब्रिजिंग CH2 ग्रुप बन जाता है, जो कि बेकलाइट बनाने के लिए एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो ये है कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। Phenol can be hydrogenated in presence of finely divided nickel catalyst at 533 Kelvin to give cyclohexanol। साइक्लोहेक्सेनोल हमें मिल जाता है जब हम रिडक्शन करते हैं फिनोल की। देखेंगे ध्यान से, फिनोल की जब रिडक्शन होगी, निकल एज कैटालिस्ट यूज होगा और टेम्परेचर हमारे पास 533 केल्विन, 533 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें दिस साइक्लोहेक्सेनोल हमें मिल जाता है। और ये तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट जब फिर फर्दर इसकी रिडक्शन होगी तो हमें साइक्लोहेक्सेनोल मिल जाता है। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। Phenol undergoes oxidation with chromic acid and produces a conjugated diketone known as parabenzoquinone। K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास parabenzoquinone, दिस कंपाउंड इज पैराबेंजोक्विनोन हमें मिल जाती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारा पैराबेंजोक्विनोन। फर्दर फिनोल की ऑक्सीडेशन होती है K2H2O8 के साथ इन एल्केलाइन सॉल्यूशन पोटासियम पर सल्फेट के साथ ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको हम कैटचोल बोलते हैं और दूसरा 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हमें मिल जाती है जिसको हम क्यूनोल बोलते हैं। तो ये रिएक्शंस होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद पोटासियम पर सल्फेट के साथ। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड FeCl3। Phenol reacts with neutral solution of ferric chloride to form colored water solution complex compound. Different phenols give different color, violet, red, green, blue, etc. Therefore, this reaction serve as a test for phenols because अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ये हमारे पास ये फिनोल है FeCl3 के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है हमारे पास। तो दिस रिएक्शन सर्व एज ए टेस्ट फॉर फिनोल्स। दिस इज नोन एज फेरिक फिनोक्साइड। दिस टेस्ट सर्व एज ए टेस्ट फॉर फिनोल।
Lucas test. These tests are studied under the subject distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. इसमें सबसे पहले हम लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिस टेस्ट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी अल्कोहल है उसको लेते हैं, उसको लुकास रेजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं। ऐसा करवाने पर हमारे पास क्लोरो एल्केन्स यानी कि हेलो एल्केन्स मिलती हैं। वो क्लोरो एल्केन्स जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल होती हैं तो वो टर्बिडिटी अपीयर करवाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टर्बिडिटी अगर जल्दी अपीयर हो जाती है तो जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो टर्शरी अल्कोहल होता है, और अगर 5 मिनट में टर्बिडिटी आती है तो वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और टर्बिडिटी हीटिंग के द्वारा 10 मिनट के बाद आती है तो वो जो अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो टर्शरी अल्कोहल हैं वो दे आर मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स लुकास रेजेंट, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं दे आर इंटरमीडिएट रिएक्टिव टूवर्ड्स लुकास रेजेंट, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं टूवर्ड्स लुकास रेजेंट। इसलिए उनमें जो टर्बिडिटी आती है वो हीटिंग के बाद 10 मिनट के बाद आती है। तो ट्रीट अल्कोहल विद लुकास टेस्ट में हम क्या करते हैं, ट्रीट द अल्कोहल विद इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच इज नोन एज लुकास रेजेंट। द अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड. Alkyl halides are insoluble in water, so their presence is indicated by the appearance of turbidity. Now, primary alcohol, the solution remains colorless. It is subjected to heat. The solution then turns an oily layer when heated. Further, secondary alcohol, the solution turns turbid and forms an oily layer in 3 to 5 minutes. Varies based on the solubility. Tertiary alcohol, the solution turns turbid and forms an oily layer immediately. अब ये लुकास रेजेंट है हमारे पास। लुकास रेजेंट का रिएक्शन हुआ प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो जो टर्बिडिटी है यानी कि हमारे पास जो क्लोरो एल्केन बनेगी वो इन बहुत 10 मिनट के बाद बनेगी, और वो भी हीट करने पर। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो 3 से 5 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन 3 से 5 मिनट में होता है। और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, तो टर्बिडिटी बड़ी जल्दी 1 to 2 सेकेंड्स में आ जाती है। तो ये हमारा लुकास टेस्ट है। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स। विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी हम अल्कोहल्स का डिस्टिंक्शन करते हैं। इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये है कि प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए रेड ब्लड कलर आता है रिएक्शन के एंड में, जिससे हमें पता लगता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है कार्बन के पास, जिससे सूडो नाइट्रोल लास्ट में बनता है, रिएक्शन के लास्ट में ब्लू कलर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल में जो एक्टिव हाइड्रोजन होता ही नहीं है, जिससे कोई रिएक्शन नहीं होता है एंड में, जिससे सॉल्यूशन कलरलेस रह जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। इन विक्टर मेयर टेस्ट alcohol is first treated with phosphorus and iodine to get iodoalkane. Second में the alkyl iodide is then treated with AgNO3, silver nitrite, AgNO2, silver nitrite to get nitroalkane. Third, the nitroalkane thus obtained
obtained is treated with nitrous acid, a mixture of NaNO2 and the dilute HCl, and the resulting solution is finally made alkaline with KOH and the color is observed. ये 3 स्टेप है विक्टर मेयर टेस्ट के। पहले स्टेप में फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड बनता है और अल्काइल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवा के हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट बनता है। अब उस जो अल्काइल नाइट्रेट यानी कि नाइट्रो एल्केन को फिर हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं और फर्दर उसके बाद उसे हम अल्कलाइन KOH के साथ ट्रीट करवा के उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं। अब नाउ इफ द कलर ऑब्टेन्ड इज रेड कलर then it is primary alcohol. If the color is blue color then it is secondary alcohol, and if there is no color then it is tertiary alcohol. अब हम इसको 1 by 1 इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो आयोडो एल्केन बन गई, फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन बनी। अब जब नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड बन गया। नाइट्रोलिक एसिड का एक्टिव ग्रुप ये है। जब इसको हमने KOH के साथ ट्रीट करवाया तो हमें रेड कलर मिला। रेड कलर मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जब हमने लिया तो इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ 2 एक्टिव हाइड्रोजन थी, तो फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास आयोडो एल्केन बनी, सेकेंडरी आयोडो एल्केन। जब इसको हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन बनी। नाइट्रो एल्केन को जब हमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास सूडो नाइट्रोल बना। सूडो नाइट्रोल बना जब इसको हमने KOH के साथ ट्रीट कराया तो हमें ब्लू कलर मिला। ब्लू कलर मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम टर्शरी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कोई नहीं है, फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया तो आयोडो एल्केन हमें मिल गई। जब इसको सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करवाया हमें तो नाइट्रो एल्केन मिली। अब जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन। फिर KOH के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं, नो कलर मीन्स टर्शरी अल्कोहल। तो this is Victor-Meyer test which is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. Next है iodoform test. Iodoform test, alcohol containing CH3CHOH group linked to carbon or hydrogen atom, that is methyl carbenols, can be distinguished from other alcohol by iodoform test. iodoform test में हम उन अल्कोहल्स को दूसरे अल्कोहल्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनमें CH3 ग्रुप होता है। जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच होता है वही कार्बन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। ऐसे अल्कोहल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करते हैं iodoform टेस्ट के द्वारा। बिकॉज जो मिथाइल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है आयोडीन के साथ, यानी कि तीनों हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारे पास आयोडोफॉर्म बनेगा जिसके प्रेसिपिटेट होते हैं वो येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर येलो प्रेसिपिटेट हो गए तो हमारे पास जो अल्कोहल होगा उसमें एक मिथाइल ग्रुप जरूर होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। दिस टेस्ट इज formed by heating the alcohol with aqueous NaOH or sodium carbonate Na2CO3 and with iodine solution. Yellow precipitate of iodoform indicate positive iodoform test. क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में? NaOH को हम ट्रीट करवाते हैं आयोडीन के साथ तो सोडियम हाइपोआयोडाइड हमारे पास मिलता है और HI मिलता है। अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड
ही रिएक्टिव है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि कार्बन के साथ एक H ग्रुप, दो एक इथाइल और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी ऑक्सीडेशन होती है NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, जो कि जो हमने पहले रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ए सोडियम हाइपोआयोडाइड यहाँ फॉर्म हुआ है। जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन बन जाती है हमारे पास, यानी कि कार्बन के साथ जो H लगा हुआ है, वो OH के साथ जो H लगा हुआ है वो NaOI के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि हमारे पास कीटोन हमें मिल पाती है। अब कीटोन की सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाय द रिएक्शन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ OH। अल्कलाइन मीडियम में आयोडीन रिएक्ट करती है और जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। ये देखिए, ये आयोडीन के द्वारा अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शंस होते हैं। अब ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड, अब हमारे पास ये वाला CC बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बाई OH आयन। ये जो OH आयन है ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने पर हमारे को आयोडोफॉर्म मिल जाता है ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमें वापिस मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक वापिस मिल जाता है तो ये जो आयोडोफॉर्म यहां बना, दिस आयोडोफॉर्म, ये जो आयोडोफॉर्म यहां बना, दिस आयोडोफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ येलो PPT। ओके, तो दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम ऐसे कंपाउंड्स का पता लगा लेते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहां पे OH ग्रुप या कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो ये था हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। When phenol is reacted with NaNO2 and concentrated H2SO4, it provides a deep green or blue color which changes to red on dilution with water, while generated alkaline along with NaOH, regional green or blue color is restored. This reaction is treated as Lieberman's nitroso reaction and is employed as a test for phenol. In this reaction, phenol reacts with nitrous acid to give para-nitrosophenol, which rearranges to quinone in the presence of concentrated H2SO4. Quinone condenses with phenol to give indophenol, which is red. With excess of NaOH, sodium salt of indophenol is obtained, which is ब्लू इन कलर। ये रिएक्शन है हमारा H2SO4 के साथ NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो रेड कलरेशन आई। रेड कलरेशन इंडोफिनोल रेड हमें मिलता है, और जब उसको NaOH के साथ एक्सेस करेंगे तो सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनोल मिलता है जिसका कलर ब्लू होता है। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब ये लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं। In first step, phenol reacts with NaNO2 यानी कि HNO2 in presence of dilute H2SO4। ये हमारे पास पैरानाइट्रोसोफिनोल हमें मिल जाता है। दिस इज पैरानाइट्रोसोफिनोल। फर्दर ये रीअरेंज हो जाता है हमारे पास क्यूनोन में। H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप N के साथ जुड़ा हुआ है ये H पॉजिटिव को साथ में लेकर के वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये कंपाउंड बनता है। दिस कंपाउंड फर्दर रिएक्ट्स विद फिनोल टू गिव इंडोफिनोल।
इंडोफिनोल हमें मिल जाती है विच इज रेड इन कलर। अब दिस इंडोफिनोल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन मीडियम में, वाटर बाहर निकलता है, अब हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनोल हमें मिल जाता है, ये सोडियम साल्ट ऑफ इंडोफिनोल जिसका कलर ब्लू है। तो ये रिएक्शन में यूज होता है फिनोल्स को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनोल्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस थे जिन रिएक्शन के आधार पर हमने अल्कोहल्स और फिनोल को डिस्टिंग्विश किया। अब सबसे पहले हमने इसमें लुकास टेस्ट पढ़ा, फिर विक्टर मेयर टेस्ट, उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म के बाद हमने लिबरमैन्स टेस्ट पढ़ा। तो इन 3 टेस्ट के आधार पर हम अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स को और फिनोल्स को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस close this lecture on this. You have to prepare notes on this video, and also you can go to my video channel, and I have created a video specially on Lucas reagent. You can see this video on Lucas test to your further study. Thank you, students. Thank you being with me. Have a nice day.